मौजूद साफी हज़रात, बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की इस तहरीक का आज 41वां दिन है और गुज़श्ता 12 दिनों से हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एहतजाजी धरने की शक्ल में मौजूद है। आप साफी हज़रात इस बात की ताहयात गवाह रहेंगे कि किस तरह हमारा पुरअमन लॉन्ग मार्च, जो इस पूरे दौरानिये में एक लम्हे के लिए भी पुरतशद्दुद नहीं हुआ, बलूचिस्तान से होता हुआ जैसे ही इस्लामाबाद में दाखिल होता है तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस पर खैर बरसाए जाते हैं। 3 दिन तक हम इस्लामाबाद में रियासती तशद्दुद, गिरफ्तारी और जेलों का सामना कर रहे थे और इस लॉन्ग मार्च में शामिल दर्जनों बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे इन शदीद यख बस्ता रातों में वाटर कैनन और लाठियों का सामना कर रहे थे। हम समझते हैं कि ये सिर्फ लाठियां और वाटर कैनन नहीं थे, बल्कि रियासत के बलूचों से वाजिया नफरत का इजहार था। हम तमाम तर मजालिम और बर्बरियत के बावजूद अपने पुरअमन जद्दोजहद से पीछे नहीं हटे और न ही हमारे हौसले कमजोर हुए, बल्कि हम इससे ज्यादा हौसला और हिम्मत के साथ जेलों से रिहाई के बाद इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने पुरअमन धरने में बैठ गए। आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने हमारे धरने का 12वां दिन है। हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना दिए हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ 100 से ज्यादा जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद के लवाकिन मौजूद है और इसके साथ मारवाए अदालत कत्ल किए गए अफराद के लवाकिन भी इस धरने में शरीक है। हमने इसी धरने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत के सामने अपने मुतालबात वाजिया तौर पर रखे हैं और रियासत को 7 दिन का वक्त दिया कि वो आए और हमारे साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन 7 दिनों में मुज़ाकरात तो दूर की बात है, इस रियासत ने गैर जिम्मेदारी, गैर संजीदगी और फाशिज्म की इंतहाई शर्मनाक मिसालें कायम की है, जबकि हम शुरू दिन से मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहे हैं, जिसकी गवाही पूरी इस्लामाबाद की आवाम और सहाफ़ी देंगे। लेकिन इस रियासत इस पूरे दौरानिया में एक दिन भी पुरअमन नहीं रहा। सबसे पहले पुलिस की जानिब से हमारे धरना जा को खारदार तारों के अंदर बंद कर दिया गया। जो सहाफ़ी हज़रत यहाँ मौजूद है इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं और यहाँ इन खारदार तारों के साथ बारी नफरी भी तैनात रहती है जो मुसलसल हमें हरासा कर रही है। जबकि एक रात इन पुलिस वालों की मौजूदगी में एक वीगो गाड़ी आई जिसमें सवार निकाबपोश मुसल्लह अफराद ने हमारे पुरअमन शुरका पर बंदूकें तान कर इन्हें हरासा किया, धमकाया और हमारे धरने के साउंड सिस्टम को उठाकर अपने साथ ले गए। और इसके 2 दिन बाद जब हम अपने धरने के मकाम से सेमिनार का इनेकाद करने जा रहे थे तो इस दिन पुलिस वालों ने दोबारा हमारे साउंड सिस्टम को छीनने की कोशिश की, जिसे हमारे शुरका ने नाकाम बनाया। यहाँ हमारे धरने में आने वाले हर शहरी इस बात का गवाह है कि रियासत की जानिब से हमारे पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ लिए गए इकदाम कितने पुरतशद्दुद और जारयाना है। यहाँ तक जो भी शहरी हमारे लिए कंबल या खाने पीने की अशिया ले आते हैं वो इन चीजों को भी अंदर आने नहीं छोड़ रहे हैं और इन्हें चेक करने के बहाने हमें और इन शहरियों की अब दर्जा तस्लील कर रहे हैं। लेकिन जब हम इन पुलिस वालों से वजूहात दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं तो हमसे इंतहाई बदतमीजी से पेश आते हैं और हमें मुख्तलिफ तरीकों से हरासा करने की कोशिश करते हैं। रियासत के पुरतशद्दुद रवैये और गैर संजीदगी के तमाम नाकाबिल तरदीद सबूत वीडियोस की सूरत में हमारे पास मौजूद है और आप सहाफ़ी हज़रात, सियासी वर्कर और इस्लामाबाद के शहरी इसके गवाह भी हैं। काबिल एहतराम सहाफ़ी हज़रात, हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी तवस्सुत से रियासत के सामने अपने मुतालबात रखे थे। हमारे मुतालबात में सरफहरिस्त ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप की सरबराही में बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों और बलोच नस्ल कुशी के हवाले से तहकीकात करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बलूचिस्तान में भेजी जाए और इसी ग्रुप की मौजूदगी में बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी, मारवाए अदालत कत्ल और बलोच नस्ल कुशी के खात्मे के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किया जाए। हमारे इन मुतालबात को लेकर मीडिया के जरिए अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास अपने इन मुतालबात के हवाले से मुकम्मल जायजा दलील मौजूद है और हम अपने इन मुतालबात से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम समझते हैं कि रियासत की फौज और खुफिया अदारे गुज़श्ता 70 सालों से बराह रास्त बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली और बलोच नस्ल कुशी में मुलविस है, तो इन 75 सालों में रियासत के बाकी अदारे, पार्लियामेंट, अदलिया और इंतजामिया ने इंसानी हुकूक की पामालियों और बलोच नस्ल कुशी के रोकने में क्या किरदार अदा किया था। इन 75 सालों में मुत्तहिद हुक्मरानों ने बलूचिस्तान में रियासती जबर का एतराफ किया और फिर माफिया भी मांगी है, लेकिन बलोच नस्ल कुशी का सिलसिला नहीं रुका, बल्कि दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। जबकि इस नस्ल कुशी के खिलाफ कम अज कम गुज़श्ता 2 दहाइयों से बलोच तसलसल के साथ सरापा एहतजाज है। कभी लॉन्ग मार्च, कभी मुजाहरे, कभी हड़ताल, कभी धरना और गुज़श्ता
15 सालों में जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन का कैंप बदस्तूर जारी है। इन 2 दहाइयों के दौरान मुतहदा नाम नियात कमीशन और कमेटियां बनाई गई, लेकिन बलोच नस्ल कुशी और बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां बंद नहीं हुई और 2 दहाइयों के दौरान बलूचिस्तान ने इस रियासत का कोई भी दरवाजा खाली नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक हर दर दरवाजे पर दस्तक दिए, अपील की, कानूनी और आईनी तरीकाकार अपनाए, लेकिन ये रियासत अपनी पुरतशद्दुद रवैयों को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल में हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील नहीं करें तो किससे करें? आप हमें बताएं हम कौन सा तरीकाकार इख्तियार करें। अगर कोई ऐसा तरीकाकार जिससे बलोच नस्ल कुशी खत्म हो सकती है तो हमें बताएं, हम इख्तियार करने को तैयार है। जबकि दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क है और यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर पर पाकिस्तान बहैसियत रियासत के दस्तखत मौजूद है। यूएन ह्यूमन राइट्स के चार्टर के मुताबिक हर शहरी के इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल जिम्मेदारी रियासत की है, लेकिन यहाँ रियासत खुद अपने शहरियों की इंसानी हकूक को पामाल कर रहा है। तो इस सूरत-ए-हाल में हमारा यूएन से मुतालबा बिल्कुल जायज़, आईनी और कानूनी है, जिस पर हम कायम है और अपने मुतालबात की मंजूरी तक कायम रहेंगे। साथी हज़रात, हमें हमारे इस लॉन्ग मार्च को शुरू दिन से रियासत की तरफ से पुरतशद्दुद रवैये और पॉलिसियों का सामना रहा है। बलूचिस्तान के जिस इलाके से लॉन्ग मार्च गुजरा है या लॉन्ग मार्च की हिमायत में पुरअमन मुजाहरे हुए हैं, वहाँ हमारे मार्च के शुरकाओं इलाका मकीनों पर जाली FIR दर्ज किए गए हैं। हमें मदद करने वाले लोगों को हरासा किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही है, जबकि तुरबत और कोलू में हमारे पुरअमन मार्च में शिरकत करने वाले 44 सरकारी मुलाजिमीन को नौकरियों से मुअत्तल किया गया है। इस मार्च के आगाज में जब पश्तून रहनुमा मंजूर पश्तीन तुरबत शहीद फिदा चौक पर जारी धरने में इज़हार यकजहती के लिए आ रहे थे तो उन्हें भी रास्ते में गिरफ्तार किया गया, जो आज तक गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल है। हमारे पुरअमन धरने के हवाले से रियासत का पुरतशद्दुद रवैया बरकरार था कि 2 दिन कबल निगरान वज़ीर आज़म का प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद को दहशतगर्द कहना, लवाहिकीन की तौहीन और मार्च के शुरा से धमकी आवेज लहजे में मुखातिब होना, हमारे धरने को कवरेज देने वाले साफी हजरात और हमारे लिए आवाज उठाने वाले शहरियों की तौहीन करना हमारे पुरअमन धरने पर एक रियासती हमला था। हम ये वाजिया करते चले कि वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल सुबह से इस्लामाबाद पुलिस का रवैया हद से ज्यादा जारियाना और फाशिज्म पर मबनी है और इस्लामाबाद पुलिस हमारे दोस्तों की प्रोफाइलिंग कर रही है और बाकायदा वाज़िह अल्फाज में हमारे दोस्तों को कहा जा रहा है कि हम आपको बाद में देख लेंगे। रियासत के इस फाशिज्म को पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है और आप इस चीज का भी अंदाजा लगा ले कि ये रियासती फोर्सेज यहाँ अपने दारुल हुकूमत में हजारों कैमरों के सामने पुरअमन मुजाहिरीन के साथ इस तरह पेश आ रहे हैं तो बलूचिस्तान जहाँ राब्ते के जराए महदूद है, हमारे लोगों के साथ किस तरह पेश आते होंगे। मुअज़्ज़िज़ साफी हजरात, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया कि हमने रियासत को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया हुआ था, जो आज पूरा हुआ। इन 7 दिनों में रियासत की गैर संजीदगी, पुरतशद्दुद रवैये और धमकी आवेजाना लहजे के बारे में हमने तफसील से बात की और अब हम अपने लाइंदा लाएमल का ऐलान करते हैं, जो हमारी इस तहरीक का तीसरा फेज होगा। हमारी तहरीक के तीसरे फेज में हमारा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना जारी रहेगा। बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरों, हड़ताल और धरने का आगाज किया जाएगा। बैनुल अक़वामी दुनिया को आगाह करने के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाएगा और अगर रियासत का ये रवैया जारी रहा तो हम अपने धरने को इस्लामाबाद प्रेस क्लब से अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद ऑफिस के सामने मुंतकिल करेंगे, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने इस्लामाबाद पुलिस की जारियाना और पुरतशद्दुद रवैये से हमें शदीद खतरात लायक है, जो आए दिन किसी न किसी सूरत पर हम पर हमलावर होते हैं, हमारे शुरा को हरासा कर रहे हैं, जबकि हमें खदशा है कि इस्लामाबाद में हमारे शुरा को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसलिए हम अपने धरने को अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद ऑफिस के सामने मुंतकिल करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा से तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे। जबकि एक बार फिर हम रियासत को मीडिया के तवस्सुत से आगाह करना चाहते हैं कि हम अपने मुतालबात पर रियासत से मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसके लिए रियासत को अपने बचगाना रवैये को तब्दील करके एक रियासत जैसा रवैया अपनाना होगा और इस्लामाबाद समेत बलूचिस्तान भर में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को बंद करना पड़ेगा। ये रियासत की संजीदगी का इम्तिहान है और यही संजीदा रवैया अपनाने के बाद रियासत आकर हमसे मुज़ाकरात करे। और हम एक बार फिर वाज़िह अल्फाज में कहते हैं, अगर रियासत के रवैये में तब्दीली नहीं आई तो हम बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक को मजीद वुसअत देंगे। तशद्दुद, गिरफ्तारियां, धमकियां और हरासमेंट किसी भी सूरत हमारे रास्ते को रोक नहीं सकते। जबकि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से बैनुल अक़वामी बिरादरी से अपील करते हैं कि बलोच नस्ल कुशी बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ और हमारे इस लॉन्ग मार्च की हिमायत और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाई जाए। थैंक यू।
डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब ये जो नया तीसरे फेज का ऐलान किया है, इस तीसरे फेज की मुद्दत कितनी है, कितने दिन बाद आप अगर ये चीज़ें अमल नहीं होता या आपसे रब्ता नहीं किया जाता तो फिर आप अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने जाएंगे? देखिए, ये एक लामहदूद मुद्दत है। इसमें हम पूरे बलूचिस्तान से लापता अफराद के लवाकिन को यहाँ बुला रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि रियासत का रवैया हमारे साथ कैसा रहेगा, और उसी तरह हम आने वाले दिनों में इसका फैसला करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में हम किस तरफ इस धरने को लेकर जाएंगे। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये 12 दिन हो गए, इसमें आप क्या समझती हैं कि कोई कामयाबी के साथ साथ कुछ कामयाबी आपको मिली है, या हमने कल कुछ वीडियो देखी है जिसमें बाकायदा बिस्तरे जो लोग कंबल लेके आ रहे थे उनको चेक किया जाता, उनको नहीं आने दिया। तो अब शदीद सर्दी है, इसमें कितने लोग इस वक्त, क्योंकि ज्यादातर हम बुजुर्ग खवातीन को देखते हैं, तो कितने लोग बीमार हो गए इस वक्त? देखिए, हमारे जितने हमारे पास ये लवाकिन मौजूद है उनमें बेशतर बीमार है। अभी एक बच्ची है, उसको एंजाइटी अटैक हुआ है, तो एक टेंशन है, और दूसरा ये रवैया जो उन्होंने इख्तियार किया है। बूढ़ी औरतें हमारे पास है, चेस्ट इन्फेक्शन के उनको है, और ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस भी है, और मौसम भी इस तरह नहीं है। तो आने वाले दिनों में शायद हालात सख्त हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारा हौसला पस्त नहीं होगा, क्योंकि ये इन माओं का फैसला है कि वो यहाँ बैठे रहेंगे। वो 14 साल से अपने बेटों का इंतजार कर रहे हैं, इस तहरीक का हिस्सा रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर इनमें से किसी की तबीयत खराब हो जाती है या इनमें से किसी को नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी और उसके कातिल भी रियासत ही होगी। ये बताइएगा कि अनवारुल हक काकर साहब ने तो अब साथियों को धमकी दे दी है कि आप जाके PLA ज्वाइन कर लें या BLA ज्वाइन कर लें। एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा, दूसरा साथ साथ ये भी बताएं कि जो यूथ आपकी यहाँ से गिरफ्तार हुई है, क्या वो रिहा हुए हैं अभी तक, क्या वो अभी तक गिरफ्तार हैं? जी नहीं, जो लोग गिरफ्तार हुए तो उनको रिहा किया गया है, लेकिन उनको मुसलसल तौर पर हरासा किया जा रहा है। SP कोई फारूक नियाजी है, उन्होंने बाकायदा उनके NIC भी लिए हैं, और सामने मीडिया के सामने भी उनको ये कहा जा रहा है कि हम आपको बाद में देख लेंगे। तो और मैं वज़ीर आज़म के बयान पर यही कहूँगी कि मुझे बहुत अफसोस है कि इस स्टेट जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है ना, जिब्री गुमशुदगियों को जस्टिफाई कर रहा है, और ये लवाकिन यहाँ बैठे हैं। आपके किस आईन, किस कानून ने इनको दहशतगर्द करा दिया? लाएं और वर्डिक लाएं। सबसे पहले तो आप लोगों ने इनकार किया कि मिसिंग पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसके बाद आपका बयान हमारी तहरीक की तायीद करता है। आपका बयान हमारी तहरीक की तायीद करता है कि ये हजारों लोग आपके जिंदानों में, जिनको आप जो है ना गैर कानूनी तौर पर तशद्दुद का जो है ना निशाना बना रहे हैं। जमाल रेसानी ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के जो लापता अफराद का मसला है, ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? मुझे अफसोस होता है उन पर भी, अगर लापता अफराद का मसला बड़ा नहीं है, मसला तो है, इतना शदीद बड़ा मसला है कि यहाँ खानदान, आपको हम ऐसे खानदानों से मिलाएंगे जो 15-15 सालों से उनके बेटे लापता हैं। 9-9 लाख रुपए उनसे लूटे हैं फौजियों ने, ठीक है। उन्होंने अपनी लाशों के लिए भी फौजियों से पैसे लिए। 3 लाख, या एक बाबा 3 लाख उसने दिए कि मेरे बेटे की लाश मुझे सौंपी जाए। ये अगर मसला सबसे बड़ा मसला नहीं है तो और कोई भी मसला बड़ा मसला नहीं हो सकता। मैडम, ये बताएं कि कल जब अदालत ने चीफ जस्टिस साहब से जिब्री गुमशुदगियों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आप बलूचिस्तान में और आग ज्यादा तो उस पर ना रहें, तो आपको अदालतों से कोई उम्मीद है, या वो तो उन्होंने भी हाथ उठा दिए चीजों से? देखिए, अदालतों से अगर कुछ हो सकता है तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था जिब्री गुमशुदगी के खिलाफ, जहां एजेंसियों को जो है ना डायरेक्ट तौर पर मतलब किया था, उस वक्त हो जाता। बलाच बलोच का केस आज तकरीबन 41वां दिन है, वो सेशन कोर्ट में पेंडिंग है और उस FIR को क्वाश किया जा रहा है। उम्मीदें तो हमारी अदालतों से है, इस रियासत से है, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुके हैं। आज 41वां दिन है, यही अदालतें इन लोगों को प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग इस तहरीक से जुड़े हुए हैं उनको मुअत्तल कर सकते हैं। उनके खिलाफ सैकड़ों FIRs उन्होंने दायर किए, और हम जो इस सर्दी में यहाँ बैठे हैं, हमें हरासा किया जाता है, हमें थ्रेट किया जाता है, उस पर ये अदालतें कभी नहीं नोटिस नहीं ले रहे हैं। अगर फैज ईसा साहब कोई ऐसा आजाद कमीशन नया बनाते हैं जिस पर आपको भी एतमाद हो, तो क्या आप अक़वाम मुत्तहिदा वाले जो मुतालबा है उससे पीछे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कमीशंस पहले भी बने हैं, कमेटियाँ पहले भी बनी हैं। सबसे पहले पुराने कमीशंस का एहतसाब किया जाए, और हमारा पहला मुतालबा, सबसे अहम मुतालबा है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जस्टिस फैज ईसा से पहले भी बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए हैं, और ये अदारे इन्होंने हमें इंसाफ नहीं दिया। अगर वो इंसाफ दे सकते तो सुमोटो नोटिस लेकर इन तमाम को जो है ना रिहा कर दे और जिब्री गुमशुदगी पर पाबंदी आयद करें। 41 दिनों के दौरान 20 लोग जिब्री गुमशुदा हुए हैं।
20 लोगों को गुमशुदा किया गया एक्स्ट्रा जुडिशली, 38 से अबव लोगों को सीटीडी ने एक्स्ट्रा जुडिशली मारा है। सबसे पहले उस पर नोटिस लिया जाए, फिर कमीशन बनाई जाए। कमीशनें बनाना, कमेटियां बनाना, मेरे ख्याल से ये बेख्तियारी की एक अलामत है। सारे शवाहिद आपके पास मौजूद है, फिर कमीशन बनाने का क्या फायदा? इन लोगों के केसेस आपकी अदालतों में हैं, आपकी अदालतों ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए हैं। आप उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकते? अभी क्या कमीशन बनवाना है? अभी क्या कमीशन बनाना? हम सबूत लेकर आए हैं आपके सामने, इनके प्यारे नहीं है, इस पर क्या कमीशन बनाएंगे आप? मैडम, गरीदा फरूकी ने आपकी वीडियो क्वालिटी और ट्विटर रीच पे तनकीद की है कि इनको बहुत बड़ी सपोर्ट है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उनसे यही कहूंगी कि हमें अफसोस भी होता है और इस बात की खुशी भी है कि हमने आपको इरिटेट किया हुआ है, और हमारी आवाम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज है वो वही लोग हैं जिनको आपके लोग जो है ना धमका रहे हैं, हमको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे, और हमारी ट्विटर रीच के खिलाफ निकले हैं जिसको आप जस्टिफाई कर रहे थे, क्योंकि यहाँ हर इंसान का खानदान होता है, हर इंसान के जो है ना जज्बात होते हैं। जो हम बयानियां लेकर आए हैं वो इंसानियत पर मबनी है, और इस इंसानियत के वज़ीर-ए-आज़म का बयान आपके सामने है, वो उनके बयान से नहीं लग रहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप किन लोगों से मुज़ाकरात करेंगे? देखिए, हम फिर से कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ये पर उन पर डिपेंड करता है कि वो कब हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। इसी वजह से हमारे जो इस तहरीक है इसके 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, जिसमें हम यूएन की वर्किंग कमेटी को बुलाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के बयान के बाद ये पूरी दुनिया इस बात की गवाह रहेगी कि किस तरह जिबरी गुमशुदगी के इतने बड़े संगीन मसले को इस स्टेट का वज़ीर आज़म भी जस्टिफाई कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।